हेलो एवरीवन। आज हम जनरल कैरेक्टर्स ऑफ पाइसेस के बारे में पढ़ेंगे। जनरल कैरेक्टर्स ऑफ पाइसेस। पाइसेस या फिशेस फर्स्ट जॉड वर्टिब्रेट्स हैं, मतलब सबसे पहले जॉज या जबड़े इनवर्टिब्रेट्स में देखे गए थे। और जो फिशेस की स्टडी होती है उसे हम इक्थियोलॉजी कहते हैं। फिशेस एक्वेटिक होती है, पानी में रहती है। ये फ्रेश वाटर में, तालाब के पानी में भी रहती है और मेराइन वाटर या समुद्र में भी रहती है। दोनों टाइप के पानी में फिशेस रहती है। फिशेस कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। कोल्ड ब्लडेड एनिमल किसे कहते हैं? जिन एनिमल्स में अपनी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता है, वो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग बदलता रहता है, उन्हें हम कहते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल। उन्हें हम पॉइकिलोथर्मिक एनिमल्स भी कहते हैं। इनकी बॉडी स्पिंडल शेप्ड होती है, स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। आप देख सकते हैं कि धारा रेखित शरीर होता है इनका, स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है और स्पिंडल शेप टर्कु रूपी इनकी बॉडी होती है, जो इनको पानी में इजीली तैरने में हेल्प करती है। एक्सोस्केलेटन, बही कंकाल। एक्सोस्केलेटन इसमें डर्मल स्केल्स, डेंटिकल्स और बोनी प्लेट्स का बना हुआ रहता है। अलग अलग जो फिशेस होती है उसमें किसी में स्केल्स का बना होता है, किसी में डेंटिकल्स का, किसी में बोनी प्लेट्स का बना होता है। जो प्लेकोडर्मी होते हैं उसमें बोनी प्लेट्स का बना हुआ होता है। अब जो प्लेकोइड स्केल्स होते हैं वो कॉन्ड्रिक्थिस फिशेस में होते हैं, और गैनोइड, साइक्लॉइड और टीनोइड टाइप के स्केल ऑस्ट्रिक्थिस फिशेस में होते हैं। कॉन्ड्रिक्थिस फिशेस वो होती है जिनका एंडोस्केलेटन कार्टिलेज का बना होता है, और ऑस्ट्रिक्थिस फिशेस वो होती है जिनका एंडोस्केलेटन या अंतःकंकाल हड्डियों का बना होता है। क्लियर? तो हम बात कर रहे थे एक्सोस्केलेटन की, मतलब जो बाह्य कंकाल है वो किसका बना होता है। तो फिशेस में बाह्य कंकाल या एक्सोस्केलेटन डर्मल स्केल्स, डेंटिकल्स या बोनी प्लेट्स की फॉर्म में या स्केल्स की फॉर्म में होता है। स्केल्स अलग अलग टाइप के होते हैं, प्लेकोइड, गैनोइड, साइक्लोइड और टीनोइड होते हैं। प्लेकोइड स्केल कॉन्ड्रिक्थिस फिशेस में होते हैं और गैनोइड, साइक्लोइड और टीनोइड स्केल ऑस्ट्रिक्थिस फिशेस में होते हैं। एंडोस्केलेटन कार्टिलेजिनस या बोनी होता है, कार्टिलेज का बना हुआ होता है या हड्डियों का बना हुआ होता है। इनमें नोटोकोड यूजुअली रिप्लेस हो जाती है वर्टिब्रा के थ्रू या फिर बोन और कार्टिलेज के थ्रू हो जाती है। यहाँ आप देख सकते हैं ये टीनोइड स्केल्स हैं, ये साइक्लॉइड स्केल्स हैं, ये गैनोइड स्केल्स हैं और ये प्लेकोइड स्केल्स हैं। तो प्लेकोइड स्केल्स शार्क में है, और शार्क कौन सी फिश होती हैं? ये कॉन्ड्रिक्थिस फिशेस होती हैं, और ये वाली ऑस्ट्रिक्थिस फिशेस में इन टाइप के स्केल्स पाए जाते हैं। लोकोमोशन बाय पेयर्ड पेक्टोरल एंड पेल्विक फिन्स अलोंग विथ मीडियन डोर्सल एंड कॉर्डल फिन्स। अब इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये तो है पेक्टोरल फिन्स और ये है पेल्विक फिन्स। पेक्टोरल फिन्स दोनों तरफ होते हैं, ये इस साइड में दिख रहा है, एक पेक्टोरल फिन उस साइड में भी होगा, अपोजिट साइड में। उसी टाइप से ये पेल्विक फिन है तो एक पेल्विक फिन उधर की साइड भी होगा। तो यहाँ हम क्या देख सकते हैं कि पेक्टोरल और पेल्विक फिन पेयर्स में होते हैं, इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं? पेयर्ड फिन्स। पेयर्ड पेक्टोरल और पेल्विक फिन्स, मतलब इनकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है, ये नंबर में 2 होते हैं। क्लियर? तो लोकोमोशन इन पेक्टोरल और पेल्विक फिन्स के थ्रू भी होता है, और साथ ही जो मीडियन डॉर्सल फिन होता है, मिड पार्ट में होता है, इसलिए बोलते हैं इसे मीडियन डॉर्सल फिन और कॉर्डल फिन। इन सब फिन्स के थ्रू क्या होता है? लोकोमोशन होता है। क्लियर? और इनके अंदर क्या प्रेजेंट होती है? फिन रेस प्रेजेंट होती है। मस्क्यूलर टेल होती है जो प्रोपल्शन में काम आती है। इनकी आईज में आईलिड्स नहीं होती है, और एक्सटर्नल और मिडिल ईयर जो है वो एब्सेंट होता है, उसकी जगह सिर्फ इंटरनल ईयर प्रेजेंट होता है, और इंटरनल ईयर में 3 सेमी सर्कुलर कैनाल प्रेजेंट होती है। क्लियर? मसल्स जो वी शेप के स्ट्रक्चर बनाती है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? मायोटोम्स बोलते हैं। तो यहाँ आप देखिए, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहे हैं इनको हम क्या बोलते हैं? मायोटोम्स बोलते हैं। तो मसल सेगमेंट्स की फॉर्म में अरेंज रहती है, जिन्हें मायोटोम्स कहते हैं, और इसमें सेपरेट डोर्सल और वेंट्रल पार्ट्स होते हैं। रेस्पिरेशन गिल्स के थ्रू होता है, और गिल स्लिट्स 5 to 7 पेयर्स होती हैं। ये देखिए यहाँ पर गिल्स प्रेजेंट होते हैं, और गिल्स के थ्रू ही रेस्पिरेशन होता है, और गिल स्लिट्स 5 to 7 पेयर्स होती है, और ये गिल्स या तो नेकेड होते हैं या फिर ओपरक्यूलम से कवर्ड रहते हैं। क्लियर? जो ऑस्ट्रिक्थिस फिशेस होती है उनमें तो गिल्स ऑपरक्यूलम से कवर्ड रहते हैं, और नेकेड किस में होते हैं? जनरली कॉन्ट्रिक्थिस फिशेस में देखे जा सकते हैं। हार्ट 2 चैम्बर होता है, इसके हार्ट को हम वीनस हार्ट कहते हैं। इसमें एक एट्रियम है और एक वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है मेनली।
2 चैम्बर्ड हार्ट होता है और हार्ट में केवल इम्प्योर ब्लड ही फ्लो करता है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, वीनस हार्ट कहते हैं। ब्लड का सर्कुलेशन यूनी सर्किट होता है, मतलब हार्ट से वो एक ही बार पास होता है विद द प्रेजेंस ऑफ रीनल एंड हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। इनकी आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और किडनी मीजोनेफ्रिक किडनी होती है और एक्सक्रीशन इनमें एक्सक्रीशन जो है वो ये यूरियोटेलिक होते हैं। यूरियोटेलिक मतलब ये यूरिया का एक्सक्रीशन करते हैं। क्लियर। फिशेस की वर्टिब्रा एम्फीसिलस होती है। एम्फीसिलस वर्टिब्रा किसे कहते हैं, जिनके दोनों तरफ डिप्रेशन होता है या दोनों तरफ कॉन्केविटी होती है, ऐसी वर्टिब्रा को हम क्या बोलते हैं, एम्फीसिलस वर्टिब्रा बोलते हैं। क्लियर। इनका स्कल मोनोकोंडाइलिक स्कल होता है जिसमें एक ही ऑक्सीपिटल कंडाइल प्रेजेंट होता है और 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स प्रेजेंट होती है। कपाल तंत्रिकाएं जो है वो 10 जोड़ी होती है। टिम्पैनिक कैविटी और ईयरोसाइकल्स एब्सेंट होते हैं और इनमें लेटरल लाइन सिस्टम वेल डेवलप्ड होता है। सेक्स सेपरेट होते हैं। गोनाड्स टिपिकली पेयर्ड या जोड़े में उपस्थित रहते हैं और गोनोडक्ट क्लोएका में ओपन होती है, इंडिपेंडेंटली भी ओपन हो सकती है। फर्टिलाइजेशन इसमें इंटरनल और एक्सटर्नल होता है और जो कॉन्ड्रिक्थिस की फीमेल्स होती है वो ओवीपेरस ओवोविविपेरस होती है और ऑस्ट्रिक्थिस जो होते हैं वो मोस्टली कैसे होते हैं, ओवीपेरस होते हैं, रेयरली ओवोविविपेरस होते हैं या विविपेरस होते हैं। इनके फिशेस के एग्स में लार्ज अमाउंट में यॉक प्रेजेंट होता है और इनका क्लीवेज मीरोब्लास्टिक होता है। यॉक की मात्रा ज्यादा होती है, इस कारण से पूरे एग का डिवीजन नहीं होता है। जहां पर यॉक होता है वहां डिवीजन नहीं होता है, जहां साइटोप्लाज्म होता है वहीं डिवीजन होता है, इसलिए कंप्लीट इसमें डिवीजन नहीं हो पाता है, इसलिए हम उसे बोलते हैं मीरोब्लास्टिक। क्लियर। तो इसका जो क्लीवेज होता है वो मीरोब्लास्टिक क्लीवेज होता है। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन इनमें एब्सेंट होती है, मतलब एम्ब्रियो के चारों तरफ जो प्रोटेक्शन के लिए मेम्ब्रेन होती है वो इनमें एब्सेंट होती है और डेवलपमेंट यूजुअली इसमें डायरेक्ट होता है, इसमें कोई लार्वा नहीं होता है और विदाउट और विथ लिटिल मेटामॉर्फोसिस। क्लियर। तो ये हमने फिशेस के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़े हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे।